बेनी का बड़ा रोमांच। बेनी खरगोश को नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक धूप वाले दिन वो उछलता कूदता एक खूबसूरत घास के मैदान में पहुंच गया, जो रंग बिरंगे फूलों से भरा था। वहां उसकी मुलाकात लिली नाम की एक दोस्ताना तितली से हुई, जिसने उसे सबसे मीठे रस वाले फूल दिखाए। बेनी और लिली ने फूलों के बीच छुपन छुपाई खेली, खूब हंसी मजाक किया और बहुत मजा आया। जब सूरज ढलने लगा तो बेनी ने लिली को अलविदा कहा और अपने घर लौट गया। वो अपने परिवार को अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में बताने के लिए बेताब था। उस दिन के बाद से बेनी जब भी मौका मिलता उस मैदान में जाता और वहां की खूबसूरती और दोस्ती का आनंद लेता। एक दिन रोहन और आर्यन नाम के दो दोस्तों को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिली। रोहन उसे अपने पास ही रखना चाहता था, लेकिन आर्यन ने सुझाव दिया कि उन्हें असली मालिक को ढूंढना चाहिए। उन्होंने इधर-उधर पूछताछ की और आखिरकार एक बूढ़े गरीब आदमी को ढूंढ निकाला, जिसने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी खो दी थी। रोहन अब भी सिक्के रखना चाहता था, लेकिन आर्यन ने उसे उन्हें लौटाने के लिए मना लिया। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और उनका धन्यवाद किया। रोहन को एहसास हुआ कि ईमानदारी सोने से भी ज्यादा कीमती होती है। बूढ़े आदमी ने उन्हें एक छोटा सा तोहफा दिया और दोनों अपने अच्छे काम पर गर्व महसूस करने लगे। ईमानदारी और दयालुता ने उन्हें खुशी और सम्मान दिलाया। बेनी की प्यारी साइकिल टूट गई और वह उदास हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद ही साइकिल को एक-एक करके ठीक किया। यह आसान नहीं था, लेकिन बेनी ने मेहनत और लगन से काम लिया। हर मरम्मत के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। जल्द ही उसकी साइकिल पहले से भी बेहतर हो गई। बेनी ने सीखा कि दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। वह गर्व के साथ अपनी साइकिल चलाता रहा, खुद को मजबूत और सक्षम महसूस करते हुए। बेनी की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां विकास के अवसर होती हैं और दृढ़ता सफलता की कुंजी है। मुस्कुराते हुए बेनी ने आगे पैडल मारा, नई रोमांचों के लिए तैयार, यह जानते हुए कि वह हर चुनौती का सामना कर सकता है। बेनी को खुद पर गर्व हुआ। बेनी की ड्रीम कार। बेनी हमेशा से एक चमचमाती लाल स्पोर्ट्स कार का सपना देखता था। उसने वर्षों तक अपना पॉकेट मनी और जन्मदिन का पैसा बचाया। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब वह अपनी ड्रीम कार खरीद सका। बेनी खुशी से चमक उठा जब वह कार शोरूम से बाहर निकला, खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत लड़का महसूस कर रहा था। उसने अपनी नई कार का नाम रूबी रखा और उसे लेकर लंबे ड्राइव पर गांव के रास्तों से गुजरा। रूबी का इंजन मधुर आवाज में गूंजता और उसके पहिए तेजी से घूमते। बेनी कान से कान तक मुस्कुरा रहा था, अपने परिश्रम पर गर्व महसूस कर रहा था। उसे पता था कि रूबी के लिए इंतजार करना सही था। बेनी और रूबी ने साथ मिलकर कई रोमांचक यात्राएं की और ढेर सारी खुशियों भरी यादें बनाईं। एक बार रोहन और आर्यन नाम के दो दोस्तों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। रोहन बहुत गुस्से में था और कई दिनों तक आर्यन से बात नहीं की। एक दिन आर्यन रोहन के घर एक सुंदर फूलों का गुलदस्ता लेकर आया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। रोहन का गुस्सा पिघल गया और उसने आर्यन को माफ कर दिया। वे एक दूसरे से गले मिले और फिर से अच्छे दोस्त बन गए। रोहन की मां मुस्कुराई और बोली, माफी एक जादुई दवा की तरह होती है जो दिलों के घाव भर देती है और लोगों को करीब लाती है। रोहन ने सीखा कि दूसरों को माफ करना हमारे दिल को खुश करता है और दोस्ती को मजबूत बनाता है। उस दिन के बाद से रोहन और आर्यन एक दूसरे से कभी अलग न होने वाले दोस्त बन गए। रमेश और उसके दोस्त उत्साह से एक नए रेस्टोरेंट में गए, जहां उन्होंने दाल चावल, मैक्रोनी और कई स्वादिष्ट चीज़ों का भरपूर आनंद लिया। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई जब उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने बटुए घर ही भूल आए हैं। उसने कहा था कि वो बटुआ लाएगा, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, रमेश ने कहा। लेकिन उसके दोस्त ने पैसे लाने की बात तो की थी, पर बटुआ नहीं लाया था। रेस्टोरेंट के मालिक को ये बात पसंद नहीं आई,
लेकिन उसने उन्हें बर्तन धोने को नहीं कहा, बल्कि उसने उन्हें किचन में काम पर लगा दिया। रमेश और उसके दोस्तों ने एप्रन पहने और खाना बनाने में जुट गए। खाने के बाद उन्होंने एक अहम सबक सीखा। कहीं जाने से पहले हमेशा अपना बटुआ चेक कर लेना चाहिए। पसीने से तर और पेट से भरे हुए उन्होंने ये वादा किया कि अब कभी किसी और के भरोसे बिल चुकाने की उम्मीद नहीं रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अली का बड़ा सपना। अली को क्रिकेट खेलना और खेल विज्ञान पढ़ना बहुत पसंद था। वह एक दिन खेल कोच बनना चाहता था। उसके माता पिता ने उसका जुनून देखा और उसका समर्थन किया। उन्होंने अली को उसका सपना पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया और अली ने कड़ी मेहनत की। अली क्रिकेट और पढ़ाई दोनों में शानदार प्रदर्शन करने लगा, जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व हुआ। उनके सहयोग से अली को कॉलेज में खेल विज्ञान की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली। वह एक सफल कोच बना और युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने लगा। अली ने अपने माता पिता का धन्यवाद किया, जिन्होंने उस पर विश्वास किया। उनके समर्थन ने उसकी लगन को एक करियर में बदलने में मदद की। अली की कहानी ने दूसरों को भी अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। एक धूप भरे बगीचे में एमा को फूल और सब्जियां उगाना बहुत पसंद था। उसने टमाटर, खीरे और गाजर के लिए अलग अलग गमले खरीदे। उसने स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और अंगूर के भी गमले लगाए। जैसे जैसे वह उन्हें पानी देती और उनकी देखभाल करती, वे बड़े और मजबूत हो गए। जल्द ही एमा का बगीचा रसीले टमाटरों, कुरकुरी गाजरों, मीठी स्ट्रॉबेरी और मोटी ब्लूबेरी से भर गया। उसे अपने घर में उगाए हुए फल और सब्जियां खाना बहुत अच्छा लगता था। एमा के बगीचे ने उसे धैर्य, मेहनत और अपना खाना उगाने की खुशी के बारे में सिखाया। वह अपने रंग-बिरंगे और स्वादिष्ट बगीचे के खजानों से घिरी हुई गर्व और खुशी महसूस करती थी। बागवानी उसका पसंदीदा शौक बन गया। एमा ने अपने टेडी बियर मिस्टर विस्कर्स को गले लगाया। उसके पास मैक्स अपनी खिलौना कार स्पीडी को जोर-जोर से चलाता रहा। पास ही लिली अपनी बार्बी डॉल प्रिंसेस स्पार्कल्स को घुमाती रही। जैक ने लेगोस से एक ऊंचा टावर बनाया। रेचल सुपर हीरो केप पहनकर ड्रेस अप खेल रही थी। टॉम अपने खिलौना नाव बॉय को बाथटब में तैरा रहा था। हर खिलौना खास था, जिसका एक अलग और प्यारा नाम था। बच्चों को अपने सभी खिलौने बेहद पसंद थे और वे घंटों कल्पनाओं की दुनिया में खोए रहते थे। जैसे ही सूरज ढला, उन्होंने अपने खिलौने समेटे और अगली सुबह फिर खेलने का वादा किया। कमरा हंसी, खुशी और अनगिनत संभावनाओं से भर गया था। खेलने का समय एक जादू जैसा था। लड़का जिसने कभी हार नहीं मानी। रोहन को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती थी। शब्द आपस में उलझ जाते थे और वो बहुत निराश हो जाता था। लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। हर दिन वो अपनी माँ की मदद से अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे अक्षर शब्दों में बदले और शब्द वाक्यों में। रोहन का आत्मविश्वास बढ़ता गया और वह किताबों को पढ़ने में लग गया। उसकी शिक्षिका गर्व से मुस्कुराई। तुम अब एक पाठक बन गए हो, रोहन। रोहन ने सीखा कि लगातार मेहनत और लगन से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। उसे एहसास हुआ कि हर छोटा कदम एक जीत है। रोहन की दृढ़ता ने दूसरों को भी प्रयास करते रहने के लिए प्रेरित किया और उसने साबित कर दिया कि साहस और प्रयास से कुछ भी संभव है। वो अपनी प्रगति पर गर्व महसूस करता था और अधिक सीखने के लिए उत्साहित था। चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गांव में एक अमीर आदमी ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, जबकि एक गरीब आदमी, रमेश, उसके घर में मेहनत से काम करता था। अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद रमेश के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ये बच्चे कुछ नहीं करते। लेकिन किसी को नहीं पता था कि रमेश दिन रात मेहनत करता था, कई काम करता था ताकि अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सके। एक दिन उसके बेटे ने पूरे जिले में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए। ये रमेश की कुर्बानियों का ही नतीजा था। वहीं अमीर आदमी का बेटा, जो बिना किसी चिंता के स्कूल जाता था, उस गरीब लड़के की सफलता देखकर दंग रह गया। उसने समझा कि मेहनत और लगन से कोई भी बाधा पार की जा सकती है और गरीबी सफलता की राह में रुकावट नहीं बनती।
आस एक गरीब गांव में बच्चे स्कूल जाने के बजाय काम करते थे। एक दिन एक दयालु व्यक्ति श्री खान वहां आए और बच्चों की दुर्दशा देखकर भावुक हो गए। उन्होंने एक स्कूल खोला जहां मुफ्त शिक्षा और जरूरी सामान दिया गया। बच्चों की जिंदगी बदल गई। वे पढ़ना, लिखना और सपने देखना सीखने लगे। उन्होंने एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करना शुरू किया और गरीबी के चक्र को तोड़ने लगे। श्री खान के निस्वार्थ कार्य ने पूरे गांव को सशक्त बना दिया और जल्द ही बच्चे काम करने के बजाय स्कूल जाने लगे। बच्चों की मुस्कान और आभार ही उनका सबसे बड़ा इनाम था। शिक्षा गांव की सबसे कीमती धरोहर बन गई और वहां आशा और अवसरों का फूल खिल उठा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेनी का बड़ा सपना। बेनी को पेंटिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी पहली कला प्रदर्शनी एक आपदा बन गई। उसकी सारी पेंटिंग्स को अस्वीकार कर दिया गया। वह बहुत दुखी हुआ और पेंटिंग छोड़ देना चाहता था, लेकिन उसकी शिक्षिका मिसेस स्मिथ ने उसे हार न मानने की सलाह दी। बेनी ने रोज अभ्यास किया और अपनी गलतियों से सीखा। कई महीनों बाद उसने एक और कला प्रदर्शनी में भाग लिया। इस बार उसकी पेंटिंग्स को बहुत पसंद किया गया। बेनी की मेहनत और लगन रंग लाई। उसने सीखा कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का एक मौका है। बड़ी मुस्कान के साथ बेनी ने अपनी जीत का जश्न मनाया। वो खुद पर गर्व महसूस कर रहा था कि उसने अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा। बेनी खुश था।